हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि एमएस वर्ड होता क्या है, एमएस वर्ड को हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ एमएस वर्ड का हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है होम टैब। हमने उसको फिनिश किया था। तो इस क्लास में हम इंसर्ट टैब को देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास होम टैब होता है उसी के साथ साथ हमारे पास एक इंसर्ट टैब होता है। उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, उन सारे ग्रुप को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास जो ग्रुप आता है जिसका नाम है पेजेस। पेजेस में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक हमारे पास है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। जब मैं कवर पेज पर क्लिक करता हूँ तो कवर पेज के वर्ड से मुझे समझ आता है कि बुक का कवर पेज। हमारे पास बने बनाए बुक के कुछ कवर पेजेस होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पेज होता है जिसमें हमारे पास बुक का नाम लिखा रहता है, ऑथर का नाम लिखा रहता है और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे नोट डाउन होते हैं। उस टाइप के पेजेस को हम कवर पेज बोलते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर कवर पेजेस है। मैं एक पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस वाले कवर पेज पर क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है कि आप बुक का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने बुक का नाम डाल दिया द टाइगर की, एंड उसके बारे में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है बुक के बारे में तो आप वो डिस्क्राइब दे सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑथर का नाम आ जाता है, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम आ जाता है और कंपनी का एड्रेस आ जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है। अगर आपको इन्हीं में कुछ ऐड ऑन करना है तो आप वो चीजें भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास बने बनाए कुछ कवर पेजेस हैं। अगर आपको यूज करना है, आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ब्लैंक पेज। जब आप इस ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हो तो हमारे पास सिंपली एक ब्लैंक पेज ऐड ऑन हो जाता है। अभी आप देखोगे हमारे पास थ्री ऑफ पहले हमारे पास टू पेजेस था। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक और पेज ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो हम ऊपर चलते हैं। अब अगला है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को यूज करने के लिए मैं जनरली कुछ पैराग्राफ जनरेट करा देता हूँ। रैंडम पैराग्राफ लगा के रैंडम पैराग्राफ मैंने जनरेट करा दिया। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है पेज ब्रेक का मतलब होता है कि कहीं से पेज को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये तीन चार पैराग्राफ दे रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो गैलरीज है, गैलरीज से ऊपर वाला सेक्शन, ये दो पैराग्राफ एक अलग पेज में है और इसके नीचे का जो भी सेक्शन थीम्स एंड स्टाइल से करके पूरा डिवाइस था, ये एक अलग सेक्शन में आ जाए, मतलब एक नए पेज में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप के जस्ट एंड में आएंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन, जब आप इस पेज ब्रेक पर क्लिक करते हो और हमारे पास शॉर्टकट की भी है कंट्रोल रिटर्न। कंट्रोल रिटर्न करने के बाद भी आपके पास, जैसे मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो पेज ब्रेक पे मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरा पेज वहां से ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और बाकी का कंटेंट आपका ऊपर ये दो अलग पेज में आ चुके हैं। तो ये हमारे पास पेजेस ग्रुप में ये तीन चीजें होती है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अगला है हमारे पास टेबल। हम अब टेबल का हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड में कितने तरीके से टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। टेबल को इंसर्ट कराने से पहले कुछ चीजें हम जानते हैं कि टेबल बनता कैसे, किन की हेल्प से बनता है। जब मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं। ये हमारे पास है छोटे छोटे सेल। हमारे पास जब हम टेबल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं नोट डाउन करना। एक होता है हमारे पास कॉलम क्या होता है, उसके बाद हम जानते हैं कि सेल क्या होता है, उसके बाद हम जानते हैं रो क्या होता है। बेसिकली ये तीन चीजें हैं, कॉलम, रो एंड सेल। तो हमारे पास जो वर्टिकल होता है, हमेशा हम याद रखेंगे, जो हमारे पास वर्टिकल होता है वो हमारे पास कॉलम होता है। जो हॉरिजेंटल होता है वो हमारे पास रो होता है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आपका एक पर्टिकुलर सेल कहलाता है। जैसे हमारे पास अलग अलग सेल है, मैं इनकी हेल्प से एक टेबल बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। ये हमारे पास एक रो कहलाता है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा और छठा रो। और ये हमारे छोटे छोटे सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरीके से अलग अलग मल्टीपल सेल आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आपके पास जब आप टेबल को इंसर्ट कराते हो तो आपके पास दो टैब आ जाते हैं। एक हमारे पास है टेबल डिजाइन और एक है लेआउट। ये दोनों चीजें हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। जब आप इस टेबल डिजाइन पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक तो पहला चीज आता है कि आपके पास मल्टीपल डिजाइन डिजाइन है। इन चीजों का आपके पास टेबल के अलग अलग डिजाइन है, थीम है, हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। अगला चीज है हमारे पास, इसमें कोई अच्छा सा डिजाइन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया।
इसमें भी आपके पास अलग अलग शेडिंग है, मतलब एक एक पर्टिकुलर सेल को भी आप चूज करके उसमें शेडिंग डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कौन सा कलर रखना है, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीजें। यहाँ से आप अपने बॉर्डर की विड्थ को चेंज कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो। जब आपके पास ये ब्रश आ जाएगा तो आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से आप अपने लाइन को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कुछ इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर सेल में थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ों का। अगला हमारे पास आ जाता है कि अब दूसरा तरीका है हमारे पास टेबल लेने का, इंसर्ट कराने का, कि आपके पास एक ऑप्शन आता है कि इंसर्ट टेबल। जब आप इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हो तो आपसे दो तीन चीजें मांगता है। पहला चीज है आपका नंबर ऑफ अ कॉलम, मतलब आपको कितने कॉलम रखने। जैसे हमने इसमें डिसाइड किया था पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यहाँ 5 कॉलम है, मतलब इसी तरीके के 5 लाइनिंग आ जाए कुछ इस तरीके। एंड आपको रो कितने रखने, जैसे यहाँ 2 रो लिखा है, मतलब 3 लिख दूंगा। तो 5 कॉलम और 3 रो, 1 2 3 4 5 और 3 रो, 1 2 3, कुछ इस तरीके से आपका टेबल इंसर्ट होके आपके सामने आ जाता है। तीसरा तरीका, जब मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूँ, अगला है हमारे पास ड्रो टेबल। ड्रो टेबल से क्या होता है, आपके पास एक पेंसिल आ जाता है कुछ इस तरीके से, एंड इनकी हेल्प से आप वो टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये मैंने पहला रो बनाया, इसको मैंने कॉलम दिया पहला, ये कुछ दूसरा कॉलम इस तरीके से, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। इस तरीके से आपको और भी कॉलम, जितने कॉलम में आपको डिवाइड करना है उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। ये हमारे पास तीसरा तरीका हुआ हम अपने टेबल को इंसर्ट कराने का। अगला तरीका देखते हैं। अगला हमारे पास तरीका है एक्सेल का स्प्रेडशीट। आप एक्सेल का स्प्रेडशीट की हेल्प से भी टेबल को डिजाइन कर सकते हो। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक्सेल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे अपने डाटा को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक्सेल का शीट शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके एंट्री करता हूँ। जैसे मेरे पास हिंदी का मार्क्स है, मैं हिंदी का मार्क्स का 65 अपने अकॉर्डिंग कुछ भी थोड़े बहुत मार्क्स दे देता हूँ। एंड एट द एंड में मुझे इन तीनों मार्क्स का टोटल चाहिए, तो हम इसमें फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेल में इक्वल्स टू लगाने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सम। सम क्या करता है, आपको जितने भी आप वैल्यू दोगे इसके अंदर उसका वो टोटल फाइंड आउट करके दे देगा कुछ इस तरीके से। ये फाइंड आउट होगा जब आप साइड पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। आप इसकी साइज को, विड्थ को चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना हाइट विड्थ रखना है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको। अगला अगला हमारे पास कुछ क्विक टेबल, जब आप जाते हो तो इस तरीके का कैलेंडर आपके पास आ जाता है। अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ग्रुप है उसमें हमारे पास पहला चीज है पिक्चर। पिक्चर में जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन ऑनलाइन डिवाइस, ऑनलाइन पिक्चर्स। आप दिस डिवाइस पे क्लिक करते हो तो आपको बस पूछा जाता है कि आपके डिवाइस में कौन सा इमेज आपको इंसर्ट कराना है। जैसे मैं एक इस पिक्चर को इंसर्ट करा तो कुछ इस तरीके से। तो आपके पास जैसे आप एक पिक्चर को इंसर्ट कराते हो, आपके पास एक टैब आ जाता है जिसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट को हम एक एक करके कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्चर फॉर्मेट सेम आपका, जैसे आप एक चार्ट लेते हो वहां पे भी एक फॉर्मेट टैब आता है। आपने टेबल लिया तो उस टेबल में भी फॉर्मेट टैब आया है, तो आपके लिए फॉर्मेट टैब जानना जरूरी है क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें आप आगे शेप लोगे, शेप में भी आपके पास फॉर्मेट टैब आएगा। तो उसमें भी कुछ चीजें कॉमन है जो आपके पास पिक्चर फॉर्मेट में आता है। तो हम पिक्चर फॉर्मेट को धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे सारी चीजें। तो पहले चीज हमारे पास है पिक्चर की हाइट। यहाँ पे आपके 15 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ शो हो रहा है। तो आप इधर से भी आप इमेज की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो, और उसी तरीके से यहाँ से नीचे से ड्रैग करके कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपका वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा हाइट को और कम करता हूँ कुछ इस तरीके से, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हाइट और विड्थ को कम करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर दिया। आप उधर की तरफ भी एडजस्ट, इस तरीके से मैंने रैंडम पैराग्राफ का फॉर्मूला लगाया और मेरे पास कुछ पैराग्राफ जनरेट होके आ गए। तो अभी आप देख सकते हो कि पिक्चर फॉर्मेट गायब हो चुका है। जब मैं इस पिक्चर पर क्लिक करता तब वो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, वो टैब आता है, अदरवाइज वो नहीं आता।
तो मैंने इस पिक्चर पर क्लिक करा तो आपको इस पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ से आपके पास पिक्चर की हाइट और विड्थ को आप सेट कर सकते हो। साथ ही साथ उसके जो बगल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रॉप ऑप्शन आता है। जब आप इस क्रॉप पे क्लिक करते हो, पहला ऑप्शन आपको क्रॉप है, तो क्या होता है जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हो तो आपको बस कुछ ऑप्शन देता है कि आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो चारों तरफ से। आप जितना सेक्शन आपको क्रॉप करना है, साइड से मैंने सेलेक्ट किया, टॉप से कितना क्लिक करना है, क्रॉप करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कितना क्रॉप करना है, बॉटम से कितना क्रॉप करना है, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस आते हैं कि ये सारे सेक्शन आप कट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं। तो इतने सेक्शन को क्रॉप करने के बाद आप कहीं पे भी स्पेस पर क्लिक करते हो तो आपको सारा सेक्शन डिलीट हो जाएगा जो आपने उधर से सेलेक्ट किया। अब अगला इसी में हमारे जब मैं इस पिक्चर पर फिर से जाता हूँ तो हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव बैकग्राउंड। मेरे को जैसे अगर वो इमेज को नहीं चाहिए था, अगर मेरे को अगर वापस से चाहिए वो इमेज, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो मेरे पास पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ नहीं, वो पिक्चर कटा होना चाहिए था, मैं फिर से साइड में क्लिक करूंगा तो उस तरीके से वो कट के आ जाएगा। अगला हमारे पास है रिमूव बैकग्राउंड। जब आप इस रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हो तो आपको इस पर्टिकुलर कुछ सेक्शन को रिमूव करके देता है। तो अगर आपको चाहिए तो कीप चेंजेस पे क्लिक कर देना, आपका वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। मैं वो चेंज नहीं करना, कंट्रोल जेड से वो सारा सेक्शन जो बैकग्राउंड का है वो मैं रखूंगा अपने पास। अगला अगला है हमारे पास हमारे पास यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर टाइप है। मैं इस इमेज की पोजीशन को पहले मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं इस वाले सेक्शन को, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे इमेज की पोजीशन है ये हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं इसकी पोजीशन को इधर साइड में लाना चाहता हूँ बट आ ही नहीं रहा। जैसे ये जो ब्लैक ब्लैक है ये हमारे पास इस इमेज की, इस पर्टिकुलर इमेज की पोजीशन बताता है। जैसे मैं ड्रैग करके इसको छोड़ दूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा इमेज आ रहा है। अगर इस इमेज को मैं सेम नीचे इंसर्ट कराऊंगा तो देखो कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बहुत बड़ा गैप ले जाए और साथ में सही से एडजस्ट भी नहीं हो रहा। तो इस चीज को हम डील करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। जब आप इस रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है स्क्वायर। जब आप इस स्क्वायर पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका इमेज बहुत इजीली मूव हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अदरवाइज आपके इमेज को मूव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। तो आपको ये रैप टेक्स्ट जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशन की, इमेज की पोजीशन को चेंज करने के लिए। इसी रैप टेक्स्ट में आपके पास और भी चीज़ें, इससे आप अपनी इमेज को टाइट कर सकते हो, थ्रू कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम कर सकते हो इस तरीके से, बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हो, इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो। मुझे स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायर करके छोड़ दूँ। इस तरीके से आप अपनी इमेज की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले आया अपनी इमेज को। हाँ, तो इसमें हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स है, कुछ इस तरीके का फिल्टर है। ये आपको ब्राइटनेस कितना रखना है, क्या है, वो सारी चीजें आपको पता है कुछ इस तरीके से। मैं एक तो क्लिक करके दिखाऊंगा तो आपको इमेज में चेंजेस दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। अगला हमारे पास है कलर। सेम और इफेक्ट डालना है आपको अपनी इमेज में तो कुछ इस तरीके से और इफेक्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो। सेम आर्टिस्ट इफेक्ट में भी सेम है, जैसे अलग अलग कुछ इस तरीके से हमारे पास अलग अलग डिजाइनिंग, आप किसी पर क्लिक करके चेंजेस देख सकते हो। अगला हमारे पास है कि पिक्चर का बॉर्डर, आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए पिक्चर में, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं एक एक बॉर्डर पर क्लिक करा तो मेरे पास पिक्चर का बॉर्डर शो हो रहा है। बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है आप वो चीजें भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आपका खुद का कलर भी डिसाइड कर सकते हो बना के। आरजीबी की कॉम्बिनेशन में खुद डिजाइन करो, ओके प्रेस करो, कुछ इस तरीके से आपका चेंजेस वहां पर दिख जाए। पेज इफेक्ट, आप पिक्चर सॉरी सॉरी पिक्चर इफेक्ट, जब आप पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग पिक्चर इफेक्ट आता है कि आप अपने आपको अपने अपने पिक्चर, आपको अपने पिक्चर में किस तरीके का इफेक्ट चाहिए। जैसे मैं इस पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक करूँ, मेरे को शेडो चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का शेडो शो हो जाएगा आपको। अगला हमारे पास रिफ्लेक्शन, अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप अलग अलग हमारे पास रिफ्लेक्शन है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगला हमारे पास ग्लो है, थोड़ा सा ग्लो चाहिए अपने इमेजेस में, 3D चाहिए, शेप अलग अलग चाहिए, तो इस तरीके से आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। जब आप इस पिक्चर लेआउट पे जाते हो तो आपको आपके पास आता है कि आप अपने इमेज को एडजस्ट करने के साथ साथ आप उसको कुछ टेक्स्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपके पास पिक्चर भी है और आप उसके ऊपर टेक्स्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जब हम एक इमेज को इंसर्ट कराते हैं, या आप एक चार्ट को इंसर्ट कराते हो, या आप एक टेबल को इंसर्ट कराते हो, या आप एक शेप को इंसर्ट कराते हो, एक आइकन को इंसर्ट कराते हो, तो आपको ऐसी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा कॉमन है।
ये सारी चीजें आपको उन सब चीजों में मिलेगा। तो अगले हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है पोजीशन। जब आप इस पोजीशन पर क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि आपको अपने इमेज की पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ रखना है। टॉप लेफ्ट, टॉप के मिडल में, टॉप के राइट, मिडल के लेफ्ट में, मिडल के मिडल में, मिडल के राइट, बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के मिडल में और बॉटम के राइट में। कुछ इस तरीके से 6 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे, सॉरी कुछ इस तरीके से आपके पास 9 ऑप्शन दे रखे अलग अलग पोजीशन पे। तो मैं एक पोजीशन को चूज करूंगा कुछ इस तरीके से। अगला सेक्शन हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड इस चीज को यूज करने के लिए हमारे पास एक और इमेज को इंसर्ट कराना पड़ेगा। जैसे पिक्चर पे गया एंड मैं एक इमेज को इंसर्ट करा लूँगा कुछ इस तरीके से। एंड इसकी भी कुछ इमेज की साइज मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। मैंने साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, इमेज की साइज को थोड़ा हाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने इमेज की साइज को एडजस्ट कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी इसकी पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके का गैप आ जाएगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, रैप टेक्स्ट स्क्वायर। अब आप इसकी पोजीशन को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास ये जो इमेज है थोड़ा ऊपर है, मैं इस इमेज को इस पेज में ले जाता हूँ। कुछ इस तरीके से मेरे पास इमेज आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने एक इमेज को दूसरे इमेज के ऊपर रख दिया। तो हमारे पास एक ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अब एक जैसे मैं सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, उस इमेज के जो उसको पीछे रखा हुआ था इमेज, उस इमेज के भी बैकवर्ड में चला गया, पीछे चला गया। अगर उसी इमेज को वापस से सामने लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास वो इमेज इंसर्ट होके आ जाएगा। अगला हमारे पास है सिलेक्शन पैनल। जब आप सिलेक्शन पैनल पर क्लिक करते हो तो आपको बताता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट में कितने आपने इमेजेस को लिया है, किस किस को शो करना है, किस किस को हाइड करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। जैसे मेरे को पिक्चर नंबर 3 को ऑफ करना है, मैं इस तरीके से हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ, मैं कैंसिल कर दूंगा अभी। तो हमारे पास सिंपल सा हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट होता है जिसमें हम अपने इमेज को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी ऑफलाइन इमेज लिया था अपने डेस्कटॉप से इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप से इंसर्ट करा कर लिया था, उसी तरीके से आप ऑनलाइन पिक्चर को भी इंसर्ट करा कर कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं उसके। सेम अगला चीज है हमारे पास शेप। जब मैं शेप पर क्लिक करता हूँ, जब मैं मान लो इस शेप पर क्लिक करता हूँ तो आपको अलग अलग शेप्स है कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे पास एक इमोजी है, इस इमोजी पे मैंने क्लिक करा है, ये प्लस बटन आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास इमोजी शो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास शेप इफेक्ट, शेप का भी हमारे पास शेप फॉर्मेट है, इमेज का भी शेप फॉर्मेट होता है, पिक्चर फॉर्मेट होता है सॉरी। उसी तरीके से चार्ट का भी एक फॉर्मेट होता है। अभी के लिए जैसे हमने शेप लिया तो शेप का फॉर्मेट दिखा रहा है। इसी में आपके पास ये जो हमारे पास सेक्शन है रैप टेक्स्ट का, अभी इसकी पोजीशन इजीली चेंज हो तो रहा है, बट एक टाइम पे ऐसा होता है इसकी पोजीशन चेंज नहीं होता है। अभी भी ये कौन सा पोजीशन है कि आपका टेक्स्ट के ऊपर है आपका वो आपका इमोजी। कुछ इस तरीके से कि आपका जो शेप है वो टेक्स्ट के ऊपर है। अगर आपको बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, स्क्वायर करना है, तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो इजीली। अभी के लिए जैसे हमारे पास कलर है, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं येलो कर दूंगा, येलो कर सकता हूँ। यहाँ से इसका बॉर्डर जो इफेक्ट करना है, ये शेप कलर है, यहाँ से आपका आउटलाइन बताता है कि आपको कौन सा कलर देना है। आउटलाइन कुछ कोई इफेक्ट भी डालना है आप अपने शेप में, तो आप उस तरीके का शेप का इफेक्ट डाल सकते हो। आपके पास अलग अलग शेप है, आप उनकी हेल्प से और अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैं एक शेप ले लेता हूँ। मेरे पास मान लो एक शेप है, ये मेरे पास चैप्टर चालू होने वाला है, तो मेरे को इसके बारे में कुछ हेडिंग वेडिंग देना है कुछ इस तरीके से। तो मैंने इस शेप पर क्लिक करा, बट मैं इस पर टाइप कैसे करूँगा। जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है, इस पर कुछ टाइप करना, तो आपको उस पर सिंपली डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करके लिखना चालू करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा टाइगर किंग, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आप इसकी फॉन्ट को, कलर को एडजस्ट कर सकते हो इजीली। यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज को बढ़ाया, फॉन्ट साइज को कम किया, कलर कौन सा रखना है, रेड रखना है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने शेप का कलर चेंज कर सकते हो। ऊपर नीचे जहाँ पे लेके जाना है, जैसे चैप्टर है तो मैं इसको टॉप पे रख दूँ कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके की हेल्प से हम अपने शेप का यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, इन सब चीजों का यूज होता है। अगला हमारे पास है आइकन।
जब मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा लोड लेगा, और जितने भी आइकन है हमारे पास कुछ इस तरीके का आइकन का आप यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास एनिमल्स के आइकन चाहिए, जैसे कि आपको एनिमल के आइकन चाहिए, आर्ट्स के आइकन चाहिए, बॉडी पार्ट के आइकन चाहिए, तो कुछ इस तरीके से आप आइकन को क्लिक करके उस पर इंसर्ट करा सकते हो। मैंने जैसे इंसर्ट करा है, हमारे पास एक और फॉर्मेट टैब आ गया, ग्राफिक फॉर्मेट टैब। इसमें हमारे पास अलग अलग है, कलर कौन सा रखना है, बॉर्डर कौन सा रखना है, पोजीशन कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, साइज कितना है, विड्थ कितना है, कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग इफेक्ट है। आप इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हमारे पास हो गया शेप, शेप हो गया, सॉरी आइकन भी हो गया। हमारे पास 3D मॉडल। जब आप इस 3D मॉडल पर करते हो, तो जैसे मैं स्टॉक 3D मॉडल पर करता हूँ तो मेरे पास अलग अलग 3D मॉडल्स आ जाते हैं। ये थोड़ा सा लोड लेगा क्योंकि सारा ऑनलाइन चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से 3D मॉडल पे मैंने क्लिक करा तो इस तरीके से शो हो रहे हैं। जैसे मेरे पास इमोजी वाला सेक्शन, इमोजी पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको अलग अलग इमोजी, मैं एक इमोजी को इंसर्ट करा के दिखाऊँ, तो मैंने इस इमोजी को इंसर्ट कराया, लोड लिया इसमें, और ये मेरे पास इंसर्ट होके आ गया। सेम आपके पास अलग इफेक्ट है, इस तरीके से उसको सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो कुछ कुछ इस तरीके से आप 3D मॉडल का यूज कर सकते हो। आर्ट इफेक्ट में भी कुछ इस तरीके से, जब मैं इस आर्ट इफेक्ट को क्लिक करता हूँ तो आपके पास कुछ ऐसा आता है जैसे कुछ चार्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अलग अलग, या कोई पिरामिड के अंदर कुछ आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो कुछ इस तरीके का दे रहा है। मैं पहले इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। हाइट को मैंने थोड़ा सेट कर दिया, एंड थोड़ी सी इसकी पोजीशन को साइड कर दिया मैंने, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। अगला हमारे पास है प्रोसेस, अगला हमारे पास है आउटपुट। तो कुछ इस तरीके से आप अपना इसको डॉक्यूमेंटेशन को डिजाइन कर सकते हो। अब आप इसको चेंज करके कहीं पे भी ले जा सकते हो। जैसे अभी ये अपने पोजीशन को मूव नहीं कर रहा है, तो इसका हम सिंपली करेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास स्मार्ट आर्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब आ जाता है कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती सही से, तो हमारे पास यहाँ रैप टेक्स्ट करके इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, देन ये अपनी पोजीशन को इजिली मूव ऑन कर सकता है कहीं और पे, जिस सेक्शन पे लेके जाना उस तरीके से। आपके पास और भी है, अगर आपको शेप को और ऐड करना है, मतलब हमारे पास 3 शेप है पिरामिड में, अगर इसके ऊपर चेंज करना है, कुछ नीचे चेंज करना है, तो उस तरीके से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे उसका कलर भी डिफाइन कर सकते हो आप, पिरामिड का कलर कौन सा लेना है, उस तरीके से आपके पास और भी चीजें, कलर वलर, फॉन्ट कलर कौन सा रखना है, उसका शेडो कौन सा रखना है, आउटलाइन कैसा रखना है, तो हमारे पास अलग अलग इफेक्ट है जो हमने पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ लिया। कुछ इसी तरीके का अलग अलग इफेक्ट है। अगला हमारे पास आ जाता है चार्ट। जब मैं इस चार्ट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मेरा ब्लैंक पेज है, इस ब्लैंक पेज में मैं नीचे आ जाता हूँ। जब मैं इस चार्ट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ अलग अलग चार्ट आ जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग और चार्ट को चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कॉलम चार्ट पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो जैसे मैं कॉलम चार्ट पर क्लिक करता हूँ तो आपको दो चीजें आ जाती है, एक तो आपके पास एक्सेल ओपन होके आता है, साथ ही साथ एक्सेल के नीचे आपके पास चार्ट डिजाइन होके आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है, वहाँ पे मैं सब्जेक्ट का मार्क लिख लूंगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और आपको और ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, एसएसटी एंड मैथ्स, कुछ इस तरीके से ऐड ऑन मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास जैसे यहाँ कैटेगरी लिखा है, मैं बच्चों का नाम लिख देता, राहुल, राम, राजेश, राकेश, कुछ इस तरीके से मैंने बच्चों का नाम एंटर कर दिया। अब मार्क्स हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 43, 43, 32, 65, इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग नंबर को एडजस्ट कर सकते हो हर सब्जेक्ट में। और आपका नीचे आप देख सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका टेबल डिजाइन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारी एंट्री कर दी इस तरीके से, और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके या क्लिक करके आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बनता है। जैसे मैं इस पर क्लोज कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट शो हो रहा है, और इस चार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको इसका यूज करना हो। तो फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ पे
व्हाट टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट, सॉरी रैप टेक्स्ट करने के बाद आप इसकी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको डाटा में चेंज करना है, सिंपली राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एडिट डाटा। एडिट डाटा पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो जो एक्सेल शीट है वो ओपन होके आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट का यूज करते हैं। अगला हमारे पास है स्क्रीनशॉट। जब आप इस स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते हो तो आपके स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा ऑफ होके जो आपका मेन सेक्शन है, जो आपका होम है, होम वाला सेक्शन, उसमें से आपको कितना चाहिए, कितने पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वो सिंपली सेलेक्ट कीजिए, वो आपका आपके पास यहाँ पर पेस्ट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास है स्क्रीनशॉट। अगला सेक्शन है हमारे पास है ऑनलाइन वीडियो। जब मैं इस ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो आपसे ये आपकी वीडियो का लिंक मांगता है, जिस वीडियो को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे वो यूआरएल मांगता है, एड्रेस मांगता है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को ओपन कर रखा है, इसमें मेरे पास ये लास्ट वीडियो का लिंक है। तो आप जब भी शेयर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पास एक लिंक बना आ जाता है, जनरेट होके आ जाता है। इसको सिंपली कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है कंट्रोल V से, कुछ इस तरीके से। तो आपको बस यहाँ पे पिक्चर शो हो जाएगा, जो आपका इमेज है, जो आपका वीडियो है वो आपको शो हो जाएगा। मैं सिंपली इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा मेरा वीडियो। आप इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो एंड बॉर्डर वॉर्डर और जो भी कलर इफेक्ट डालना है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में और आपकी वीडियो में कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके इसको रोक देता हूँ, साइड में क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारे पास है लिंक। लिंक का हमें जैसे वर्ड से पता चल रहा है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। हमारे पास एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट को जोड़ना, या तो जैसे मैंने यहाँ पे गूगल लिखा, बट ये लिखा हुआ है गूगल, बट मैं चाहता हूँ जब मैं इस गूगल पर क्लिक करूँ तो गूगल ओपन भी हो जाए। तो मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करूंगा एंड गूगल, ये लिंक वाला हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे एड्रेस मांगेगा, आप उस पर एड्रेस डाल सकते हो, जैसे https google.com, कुछ इस तरीके से। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये लिंक के फॉर्म में आ चुका है। तो आपको बोला जब आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से वो आपको गूगल पे जाके गो थ्रू करा देगा कि ये देखो किस तरीके से आपका गूगल ओपन हो। तो इस तरीके से आप लिंक का यूज कर सकते हो। या साथ ही साथ जैसे आपके पास अलग अलग शीट है, आप कुछ इस तरीके से ओपन करना चाहते हो, आप अपने फाइल में से कुछ ओपन करना चाहते हो, या अपने डॉक्यूमेंट में से जैसे मैं कुछ ओपन करके दिखाता हूँ। करंट फोल्डर में जाके मैं कोई फोल्डर चूज करता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे पास डाटा वाला सेक्शन है, मैंने इस डाटा वाले सेल पर क्लिक कर डाटा जो हमारे पास एक्सेल शीट है उस पर मैंने क्लिक करा, ओके पे प्रेस करा एंड देन जब आप ओके पे प्रेस करोगे तो उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। और जब आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपके पास वो शीट ओपन होके आ जाएगा, जो आपके पास डाटा में होगा। जो मेरे पास डाटा में था कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लिंक का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू ओपन डेमो शीट, कुछ इस तरीके से मैंने इनको क्लिक करा, मैंने राइट करा, इसको सेलेक्ट किया सबको, लिंक पे गया एंड कुछ जैसे मैंने सेलेक्ट किया था डाटा को डेस्कटॉप पे जाके इस तरीके से और ओके प्रेस करूंगा तो पूरा मेरे पास एक लिंक के फॉर्म में आ चुका है। जब मैं इस पर प्रेस करूंगा तो सिंपली ऐप से पहले परमिशन मांगेगा, इस परमिशन को यस कर देना है एंड देन आपका ये ओपन होकर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। तो ये हमारे पास होता है लिंक सेक्शन। अगला हमारे पास है बुकमार्क। अब बुकमार्क कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग पेजेस है, मैं एक चैप्टर बनाता हूँ जिसका नाम मैं चैप्टर 1 के नाम से देता हूँ और उसमें कुछ रैंडम पैराग्राफ को जनरेट कर देता हूँ जिस तरीके से एंड देन और भी चैप्टर को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास एक चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 को मैं बुकमार्क कर देता हूँ और बुकमार्क का मैं नाम दे देता हूँ चैप्टर 1 एंड इसको ऐड कर दूँ कुछ इस तरीके से, वो मेरा ऐड हो। अब आपको कि ऐसा कौन सा बटन बनाना है, ऐसा कौन सा लिंक बनाना है, ऐसा कौन सा लिंक बनाना है कि उस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरा चैप्टर 1 ओपन हो,
कुछ इस तरीके से। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे साथ थोड़ा स्क्रॉल हो और ये चैप्टर 1 मेरा जहाँ पे भी होगा वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने एक लिंक वर्ड लिखा है, इसमें मैं लिंक पर क्लिक करूंगा एंड देन हमारे पास एक ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने बुकमार्क बनाए, जैसे मेरे पास एक ही बुकमार्क है जिसका नाम चैप्टर 1 है, आप मल्टीपल बुकमार्क बनाओगे तो वहाँ पे सारे आपको बुकमार्क शो हो जाएंगे। तो उस तरीके से जैसे मैं चैप्टर 1 पर क्लिक करा, ओके पे प्रेस करा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिंक लिखा आ रहा है। जब मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से वो ड्रैग करके आपको चैप्टर 1 ओपन कर देगा। तो आप इस तरीके से आप बुकमार्क और लिंक का यूज कर सकते हो। अगला हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस। जब आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि आपने फुट नोट, एंड नोट ये कहाँ कहाँ लगाया है, कितनी बार लगाया है। या वहाँ पर बुकमार्क बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट। बुकमार्क तो हमने अभी अभी पढ़ा कि कहाँ कहाँ लगा, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको देगा कुछ इस तरीके से। एंड नोट और फुटनोट हमारे पास रेफरेंस टैब में, जब हम रेफरेंस टैब को कवर करेंगे तो और भी अच्छे से क्रॉस रेफरेंस को देखेंगे। अगला हमारे पास है कमेंट। कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर लाइन को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को मुझे कुछ कमेंट देना है, जैसे गैलरीज है, मेरे मेरे इस डॉक्यूमेंटेशन पे जब कोई आए रीड करने, गो थ्रू करने, तो उसको कुछ मेरा कमेंट शो हो। जैसे इस गैलरीज पे मैं कमेंट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का कमेंट आ जाएगा कि जो आपको कुछ इस तरीके से शो हो जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम अपने गैलरीज का यूज करते हैं, सॉरी अपने कमेंट का यूज करते हैं। अगर आपको कमेंट को रिमूव करना है, व्यू टैब पे जाओ, यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आया, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करो। यहाँ कैंसिल का भी ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल कर दो, नहीं तो डिलीट का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो इसलिए। तो अगला हमारे पास ऑप्शन है हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। जब आप इस हेडर फुटर पर क्लिक करते हो, पहले हम जानते हैं हेडर फुटर होता क्या। एक पेज में जो हमारे पास हेडर वाला सेक्शन है, जैसे मेरे पास ये पेज है, ये हेडर वाला जो सेक्शन है हमारे पास हेडर कहलाता है, और जो नीचे का मार्जिन वाला सेक्शन होगा वो हमारा फुटर कहलाता है। जब मैं इस हेडर पर क्लिक करता हूँ तो आपको बने बनाए डिफॉल्ट हमारे पास हेडर आ जाता है। जैसे मैं एक हेडर पर क्लिक कर देता हूँ, सिंपली मान लो मेरे पास ये हेडर है, इसमें मैंने क्लिक करा, तो जैसे मैंने टाइगर की एक चैप्टर मैंने ऊपर बनाया था, तो उस तरीके से यहाँ पर बुक का टाइटल शो हो रहा है मेरे को। ठीक है, अभी हम हेडर में, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट वाला जो वहाँ पे मेन कंटेंट है, ये मेरे पास हेडर है। जब इस पर डबल क्लिक करोगे आप वापस से अपने पेज पे आ जाओगे। जब आप हेडर पे डबल क्लिक करोगे तो आप अपने हेडर पे पहुंच जाओगे। जब आप हेडर पे आते हो तो आपको बस दो तीन टैब आ जाते हैं, डिज़ाइन टैब, टेबल टैब एंड हेडर फुटर टैब। जब इस हेडर फुटर में अलग अलग ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट, जब आप इसमें देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे भी डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट एंड और भी चीज़ें हैं, तो हम फुटर में कवर करेंगे तो वहाँ पे इसलिए आपको कवर हो जाएगा। आप अपने इसमें, हमारे हेडर में आप अपना टाइम दे सकते हो, डेट एंड टाइम है जो शो कराना चाहते हो उस तरीके से शो हो सकता है अपने पेजेस में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है अपने ऑथर के बारे में कि ऑथर कौन है, फाइल का नेम क्या है, फाइल का पाथ क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, कुछ इस तरीके से आपका शो होके आ जाएगा इस तरीके से। आपके पास, आप इसमें और इमेजेस को भी इंसर्ट करा सकते हो, ऑनलाइन इमेजेस को भी इंसर्ट करा सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आप अपने हेडर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। हमारे पास राइट हैंड साइड में हेडर की विड्थ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है हेडर फुटर को डिजाइन करने के लिए। नीचे से हमारे पास फुटर भी डिजाइन होते आ रहा है। ये नहीं, हमारे पास हेडर की हाइट बढ़ाया अपने अंदर, कुछ और कुछ नहीं। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला हमारे पास है डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये ओपन है। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब जो हमारे पास फर्स्ट पेज है वो एक डिफरेंट होगा। जब हम हेडर फुटर का यूज करते हैं तो हेडर फुटर का जब हम यूज करते हैं तो अगर आपने पहले पेज के हेडर को डिफाइन किया, पहले पेज के हेडर को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, तो सारे पेजेस में सेम इफेक्ट आएंगे। बट हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे पहला पेज हमारा डिफरेंट होना चाहिए, तो आप इस पे चेक बॉक्स है, ये बॉक्स है हमारे पास, इसको ओपन करके रखना है, टिक करके रखना है। सेकंड हमारे पास है ऑड इवन, कि ऑर्डर वाले पेजेस सेम दिखाई दे, इवन इवन पेजेस वाले सारे सेम दिखाए, तो आप इस चीज को भी ओपन टिक कर सकते हो। तो हमारे पास हुआ हेडर को डिजाइन करने का। सेम तरीके से आप अपने फुटर को भी डिजाइन कर सकते हो कि आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, जैसे नंबर चाहिए, पेज नंबर आपको डिफाइन करके दे देगा पेज नंबर। अच्छा, आपको डेट भी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट भी आप इसमें
नोट डाउन कर सकते हो, टाइम भी नोट डाउन कर सकते हो। पिक्चर अगर आपको इंसर्ट कराना है, जैसे आपको कंपनी का लोगो चाहिए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग इफेक्ट है हमारे पास, ये हम चेक करते हैं एक बार। ये हमारे पास एक पिक्चर का ऑप्शन है, जब इस पिक्चर पर क्लिक करूँगा मैं तो मेरे पास ये इमेज भी इंसर्ट होके आ जाएगा। तो हेडर के हिसाब से इमेज बहुत बड़ा है, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग कि मेरे हेडर के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे कंपनी के लोगों के लिए काम आ सके। तो मैं थोड़ा सा इसको हाइट को छोटा कर दूंगा। सेम चीज रैप टेक्स्ट करूंगा, नहीं तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो मैंने इसका रैप टेक्स्ट कर दिया, और लोगों को मेरे को सेंटर में रखना है, जहाँ पर रखना है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने हेडर और फुटर को डिजाइन कर सकते हैं। हम वापस से चलते हैं अपने इंसर्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे पेज नंबर है। पेज नंबर आपको बताता है, पेज नंबर अपने पेज की काउंटिंग कहाँ से करनी है, टॉप से करनी है, बीच में मार्जिन कहाँ देना है, एंड करंट पेज नंबर पोजीशन क्या है, बॉटम से पेज नंबर चाहिए, मतलब फुटर में पेज नंबर चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके से इफेक्ट अपने पेजेस में डाल सकते हो। जैसे यहाँ टॉप पे लिख दिया, तो अब आपके हर पेजेस में पेज नंबर काउंटेड होगा कि पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। कुछ इस तरीके से हेडर और फुटर में भी ऑप्शन था, आप फुटर का भी यूज कर सकते हो। तो हेडर फुटर का यही बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा आई होप। अगला चीज है हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ उस तरीके का इफेक्ट है, जब आपने जैसे हमने कवर पेज पढ़ा है उस तरीके का एक कुछ छोटा सा डिटेल है। अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ और डिजाइन में लिखना हो, या ऑथर के बारे में कुछ लिखना हो, ऑथर का नाम लिखना हो, तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज का यूज कर सकते हो। अगर चाहिए आपको अपने पेज में, आप यूज करिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। हम वापस से चलते हैं अपने इंसर्ट टैब में। यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप, कुछ इस तरीके का। हमारे पास पहला लेटर कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, मार्जिन चाहिए कुछ इस तरीके से आप अपने पेजेस में और डेकोरेटिव बना सकते हो, और अच्छा आप कुछ इस तरीके से आप अपने पेजेस को और अच्छा बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं इसको रहने दूंगा कुछ इस तरीके से। अगला हमारे पास आर्ट इफेक्ट है। जब आप आर्ट इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, ये सब चीज़ आपने होम पेज में पढ़ रखा है। अगला हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन कैसा होता है, जैसे आपको पेज में ऐड ऑन करना हो सामने वाले का सिग्नेचर, तो आप सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करोगे। यहाँ पे बोला कि सिग्नेचर का, जिसका सिग्नेचर कराना है उसका नाम क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, कुछ इस तरीके से 2-3 इन्फॉर्मेशन लेगा। एंड जब आप इस पे ओके पे प्रेस कर दोगे तो कुछ इस तरीके से उसका नाम, उसकी पोस्ट, और यहाँ पर उसका साइन वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है सिग्नेचर लाइन वाला। हम हमारा पास अगला जो ग्रुप है वो हमारे पास है सिंबल्स का, जिसमें हमारे पास है इक्वेशंस एंड सिंबल्स। जब आप इस इक्वेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग मैथमेटिक्स के इक्वेशंस आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दे रखा है, तो हमारे पास जब हमें मैथ का क्वेश्चन पेपर हम डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। उसी में हमारे पास एक और चीज था, इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास और सिंबल्स थे, अल्फा बीटा गामा पाई। ये सारे हमारे पास अलग अलग सिंबल्स आपको शो हो जाएंगे। जो जो चाहिए आप उसको एक एक करके इंसर्ट करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपने पेजेस। तो ये हमारे पास अलग अलग सिंबल्स है, कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट करा के आप अपना क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हो, अगर आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना है। तो बेसिकली इस क्लास में हमने पढ़ा कि इंसर्ट टैब क्या है, और हमने छोटे से छोटे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।